हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गार्डनिंग ब्लेस। ये देखिए मेरे मटर के पौधे में कितने सुंदर मटर के फूल आ रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं ये मुझे मटर के बीज कहाँ से मिले और ये इतने सुंदर फूल, इतने सुंदर जब मटर आएंगे तो कहाँ से आए? मैं आपको सबको आज का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो मैं आप सबके साथ एक बहुत अच्छी चीज शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप भी अपने घर में अपनी रसोई से बीजे निकाल के कुछ ऐसी सब्जियां उगा सकते हैं फ्री में, जो आपको पत्तेदार सब्जियां देंगी, जो आपको आपके घर से आलू प्याज टमाटर हर घर की नेसेसिटी होती है। हर घर में हमें आलू प्याज टमाटर तो इंडियन फैमिलीज में चाहिए ही चाहिए। तो वो आलू प्याज टमाटर को भी अपने घर के अंदर आप इजीली अपनी रसोई से निकाल के अपने गार्डन के अंदर उगा सकते हैं। तो मैं आज कुछ ऐसे बीजों के बारे में डिस्कस करूंगी जो आपकी किचन के अंदर फ्री में अवेलेबल हैं, यानी कि आप अपने राशन में हर महीने उन बीजों को खरीदते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। और अगर आप चाहें तो उन बीजों से आप अपने गार्डन के अंदर कहीं से बीजे खरीदे बिना फ्री में उन बीजों को रसोई से निकालकर अपने गार्डन में थोड़ी सी मिट्टी में बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो चलिए हम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर सब्जी को कवर करेंगे, जो सब्जियां हम इजीली अपनी किचन से निकालकर अपने गार्डन में उगाएं और फिर से उसको किचन में अपनी यूज करें। ये देखिए, ये मेथी के बीज हैं जो घर के अंदर हमारी किचन के अंदर हम रेगुलर यूज में लाते हैं। और ये सरसों के दाने हैं, काली सरसों के दाने, ये पीली सरसों के दाने और ये राई है। और इसको हम कैसे लगाना है मैं आपको इसका देखिए, ये मैंने अपनी किचन से ही निकाला है और मैं आपको लगाने का तरीका बताती हूँ कि मैं कैसे इन बीजों को लगाती हूँ। ये देखिए, इस मेथी को मैंने इसी मेथे से उगाया है और कितनी अच्छी मेथी हो रही है। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें कई बार आलस आती है कि हमें मार्केट जाना है, हम गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं, या कुछ गार्डनर सोचते हैं कि अरे मेरे तो ये मेथी के बीज खत्म हो गए हैं तो मुझे मार्केट जाना है मेथी लेने के लिए। तो अगर आप चाहें तो अपने घर से, अपनी किचन से निकाल के इस टाइप की मेथी को उगा सकते हैं और उसको अपने खाने में कंज्यूम कर सकते हैं। और इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए आपको सिर्फ 6 इंच की गहराई वाला गमला चाहिए और गोबर की खाद और मिट्टी को आधा आधा मिक्स करिए और इस मेथी को दूर दूर डालिए, छिड़क दीजिए मतलब, और इस टाइप की मेथी को आप एंजॉय करिए। नेक्स्ट नंबर आता है पत्तेदार सब्जियों में सरसों का। सरसों के दाने, ये वाले दाने मैंने अपनी किचन से निकाले हैं और उनको जस्ट स्प्रिंकल किया और इस टाइप के पत्ते मुझे 1 महीने के अंदर हार्वेस्ट करने को मिल गए। इसके लिए मिट्टी, हमें गोबर की खाद 50% मिट्टी लेके तैयार करना है। 6 इंच की गहराई वाला गमला चाहिए और फर्स्ट क्लास सरसों के बीज आप घर में लगाइए और उसको हार्वेस्ट करिए। फिर बारी आती है धनिया, जो सब्जियों का राजा है, मैं हमेशा कहती हूँ। धनिये को भी हम इसी बीज से लगाते हैं और मैं हमेशा इसी बीज से लगाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको धनिया भी कैसे लगाना है। मेरी धनिया लगाने की शॉर्ट मेरे चैनल पर अपलोड है और मैं आपको दिखाती हूँ इसी बीज से मैंने कैसा धनिया लगाया है। तो इधर चलते हैं क्यारी में आगे की ओर। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे धनिये की लाइन है। मैंने इसकी कैबेज के सराउंडिंग में ये धनिये के बीज डाले हैं, ये देखिए। तो इसी बीज से मैंने ये धनिया लगाया है और मैं इसको कुछ टाइम के बाद और 15 से 20 दिन के बाद मैं ये हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मुझे कोई आलस नहीं आएगा कि मुझे मार्केट जाना है, मुझे धनिया के बीज लेने हैं, या 30-40 रुपए के धनिया के बीज आएंगे। इजीली अपने किचन से निकाला, इस धनिया को मैं लगाया और इस धनिया को अपनी हर सब्जी में गार्निश करने के लिए यूज करती हूँ। और ग्रोथ हो जाने के बाद ये धनिया कुछ ऐसा दिखता है। देखिए कितनी अच्छी पत्तियां धनिया की। और ये देखिए, बीज मैंने कभी नहीं खरीदे, ये किचन से ही निकला हुआ धनिया है जिसको मैं यूज करती हूँ। तो आप सब भी अपने घर में धनिया लगाइए। इसकी मिट्टी के लिए भी आपको 50% गोबर की खाद, 50% मिट्टी और 6 इंच की गहराई वाला गमला चाहिए। 30 दिन के अंदर आपको इस टाइप का धनिया हार्वेस्ट करने को मिलेगा। घर के बीज निकालिए धनिया के और इस टाइप का धनिया लगाइए। फिर मैं बात करूंगी मटर की, जो आपको मैंने शुरुआत में दिखाया। ये मटर के बीज हैं, जो कि ड्राई मटर के बीज हमें ग्रोसरी में हम लेकर आते हैं, जिसके हम मटर कुलचे बनाते हैं। और मैं दिखाती हूँ मैंने इन्हीं मटर के बीजों से कैसे अपने पौधे तैयार किए हैं। ये देखिए, ये मेरे मटर के पौधे यहाँ पर भी हैं जो मैंने अभी कुछ दिन पहले लगाए हैं। और इसी बीजों को मैंने 5 घंटे के लिए भिगोया। और इसके लिए आपको, जैसे आपके पास 12 इंच का गमला है तो आप उसके अंदर इजीली 6-7 पौधे लगा दीजिए।
इस टाइप के पौधे आपको 15 से 20 दिन में इतने बड़े पौधे आपको मिल जाएंगे। और 1 महीने में इस टाइप के फूल आपको अपने मटर के पौधे के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जब मटर के फूल आएंगे तो और 15 से 20 दिन में यहाँ मटर की फलियाँ बन जाएंगी और तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो देखिए कितना आसान है इन घर के बीजों से इस टाइप के मटर उगाना। और सर्दियों में तो आलू मटर, गाजर मटर सब कुछ अच्छा लगता है। अगेन इसकी मिट्टी आप गोबर की खाद और मिट्टी से रेडी करिए, यानी कि 50% गोबर की खाद और 50% गार्डन सॉइल। और 9 इंच की गहराई में भी ये पौधे बड़े इजीली हो जाते हैं। तो आप सब भी ट्राई करिए इन मटर को, रसोई से अपने टेरेस तक, फिर टेरेस से अपने किचन तक। फिर मैं बात करूंगी चने की साग की। सर्दियों में चने का साग खाना हर किसी को अच्छा लगता है। तो इस चने से मैंने देखिए कैसे साग उगाया, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे डाला है, अभी स्प्राउट नहीं हुआ। ये देखिए अगर आप पास से देखेंगे तो चने यहाँ पे गिरे हुए हैं और ये कुछ टाइम में स्प्राउट हो जाएंगे, मैं आप सबको दिखाऊंगी। और इसी चने को डालकर हम चने का साग एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए भी मुझे 50% गोबर की खाद, 50% मिट्टी और गहराई चाहिए 9 इंच की। इजीली आपके लिए चने का साग उग जाएगा। और फिर बात करते हैं टमाटर की। अगर आपके पास टमाटर के बीज नहीं है तो इस टाइप का आप गला हुआ टमाटर लीजिए जिसके अंदर टमाटर के ऐसे बीज हों। आप कहीं पर भी मिट्टी में आपको डाल के दिखाती हूँ। जैसे ये मिट्टी है, इसके अंदर मैं यहाँ पर ये बीजों को लगा दूंगी। देखिए बस ऐसे बीजों को डालना है, ऊपर से ऐसे मिट्टी डाल दीजिए और फर्स्ट क्लास यहाँ टमाटर की कुछ टाइम के बाद आपको पौध देखने को मिलेगी, जिसको आप 20 से 25 दिनों के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे। एटलीस्ट 12 इंच की गमले में। अगर ज़्यादा फ्रूटिंग चाहते हैं तो आपको 14 इंच की गहराई वाला गमला चाहिए होगा। और इजीली अपने घर के टमाटर से खूब सारे टमाटर उगा के एंजॉय कर सकते हैं। फिर बारी आती है लहसुन की। लहसुन भी हमारे किचन में बहुत नेसेसिटी होती है लहसुन की। तो लहसुन की कलियों को आप ऐसे, जैसी कली है इसको आप अलग कीजिए। लहसुन की कली आपने अपने हाथ में ली और मिट्टी में जरा सी जगह बनाई, इसको यूं डाला और ऐसे दबा दिया। इससे आपको लहसुन की ऐसे ग्रीन लीव्स आपको मिल जाएंगी हार्वेस्ट करने के लिए। इससे आप चटनी बनाइए या अपनी सब्जी को गार्निश कीजिए। तो देखा कितना आसान है किचन से, अपनी रसोई से बीजें निकाल कर कुछ सब्जियां उगाना। उसी तरीके से ये जीरे की बीज देखिए, जो जीरा हम तड़के के लिए यूज़ करते हैं, इस जीरे का लगाने का यही राइट टाइम है। इस जीरे को मैंने सीधा अपनी नमकदानी से उठाया है और मैं इस जीरे को अपनी क्यारी के अंदर जस्ट ऐसे स्प्रिंकल करूंगी। थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से ऐसे करके डालूंगी। देखिएगा यहाँ इतने सारे जीरे के पौधे आ जाएंगे और कुछ टाइम के बाद मुझे उसमें से जीरा हार्वेस्ट करने को मिलेगा। तो देखिए एक हम मसाला भी अपने थोड़ी सी मिट्टी के अंदर उगा सकते हैं। इस मिट्टी के अंदर गोबर की खाद मिली हुई है जिससे मुझे बहुत ही अच्छा जीरा मिलेगा। फिर बारी आती है आलू की। आलू के अंदर देखिए ऐसी आंख होती है, अभी ये इसमें निकली नहीं है। मैं आपको देखिए स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है वो आलू की आंख है। उसी को हमें अपनी मिट्टी में लगाना है और हमें कुछ टाइम के बाद इस टाइप के पौधे मिलेंगे आलू के। और उसमें से अब जैसे मैंने इन पौधों को 1 महीने पहले लगाया था, तो अब इसमें से आलू मुझे जनवरी और फरवरी में बहुत अच्छा आलू मिलेगा। तो देखिए आलू लगाना भी कितना आसान है। आप अपनी रसोई से आलू निकालिए, कहीं भी मिट्टी में डालिए। इसको लगाने के लिए आपको गमले की गहराई 12 इंच की चाहिए। आधी मिट्टी और आधी खाद से गमला तैयार कीजिए। आंख वाले आलू को लगाइए और इस टाइप के आलू की हार्वेस्टिंग लीजिए 3 महीने के बाद। मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे अजवाइन का पौधा है। मैंने लास्ट ईयर यहाँ अजवाइन लगाई थी और मैंने उसके बाद इस साल बीज नहीं डाले। ये अजवाइन के पौधे इतने उगते हैं मेरे बगीचे में। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये जो फूल दिख रहे हैं ना, ये अजवाइन के फूल हैं। इसके अंदर ही खूब सारी अजवाइन होगी और ये अपने आप मेरे बगीचे में बहुत सारे पौधे उगते हैं जिनको मैं उखाड़ के फेंक भी देती हूँ। तो देखिए है ना कमाल। एक बार अगर आप कोई मसाला डालते हैं तो इतने सारे आपको वहां से पौधे हर साल अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि उसके बीजे हमारे बगीचे में रह जाते हैं। फिर बारी आती है प्याज की। आपको ऐसा प्याज तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ प्याज जो उसकी अनियन ग्रीन है वो आपको मिल जाएंगे। इस टाइप का जो प्याज जिसमें ऐसे ग्रीन लीव्स आ रही हो, उसको आपको किसी भी मिट्टी में, चाहे जैसे ये मेरे हल्दी का गमला है, इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा गड्ढा करूँगी, इस प्याज को यहाँ लगाऊंगी और उसके ऊपर मिट्टी डाल दूंगी। तो देखिए यहाँ से मुझे अनियन ग्रीन बहुत सारे मिल जाएंगे। बस ये तरीका इनको लगाने का, जिससे कि आप इसके स्प्रिंग अनियन एंजॉय कर सके और अपनी चाइनीज डिशेस में गार्निश करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर बारी आती है मिर्च की।
देखिए मिर्च, इस सूखी मिर्च को लेना है, इसमें से ऐसे बीजे निकलेंगे और इन बीजों को अगर आप कहीं भी मिट्टी में डाल देंगे ऐसे करके, कुछ टाइम के बाद हमें यहाँ से पौधे मिलेंगे और उन पौधों को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं वो डिजायर जगह पर। और इसके लिए आपको गहराई चाहिए 12 इंच की कम से कम। आपको घर से ही घर के बीजों से घर में हरी मिर्च का पौधा मिलेगा, जिससे आपको ढेर सारी मिर्चें मिलेंगी। तो आप सबने देखा फ्री में बीजे हैं जो हमारे किचन के अंदर मौजूद हैं और हम जानते भी नहीं हैं, और उसका यूज़ हम अपने गार्डन में कर सकते हैं। हमें कहीं भी बीजे किसी मार्केट से, किसी नर्सरी से कहीं खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी खाद से आप बहुत सारे बीजे उगाकर अपनी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, और ये मेरे पपीते का पौधा है जो मैंने कोई पौधे से नहीं उगाया, और इसको कभी हमने खाकर यहाँ पे बीजे डाले होंगे। तो देखिए ये पौधा अपने आप निकला है, ये पेड़, और इसके अंदर अब धीरे धीरे फ्रूटिंग स्टार्ट होने वाली है। देखिए आप, फ्रूटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए कितना अच्छा लगता है अपने हाथों से, अपनी किचन से बीजे निकालना, और बिल्कुल फ्री में। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे किचन टू टेरेस एंड टेरेस टू टेबल का नाम मैं इसको दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।